क्या हुआ था सुबह, आप कहाँ पे थे? सर मैं अंदर थी, सोई थी मैं अंदर। और उन्होंने दरवाज़ा खड़काया। फिर मैंने थोड़ा सा खोला दरवाज़ा। खोल के देखा, जब मैंने देखा जे कोई और है, मैंने बंद कर दिया दरवाज़ा। अच्छा, फिर क्या किया आपने? सर फिर मैंने भैया को फ़ोन किया, भैया और भाभी आ गए इतनी देर क्या में। बताया उनको आपने? सर मैंने थोड़ा आस्ता आस्ता ही बोला कि भैया कोई इधर आया है बाहर का और दरवाज़ा खड़का रहा है वो। मेरे साथ वो शख्स भी हैं जिनको जो इनके भाई हैं जिन्होंने उस संदिग्ध के साथ जो है वो मुकाबला भी किया। आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ, कितने बजे का वाकया था, फिर क्या किया आपने? ये सर 5 बजे के करीब की बात है, जब इसने फ़ोन किया मुझे कि कोई बंदा हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो मैं उसी टाइम मैं अपनी बीबी को लेके, बीबी के साथ हम दोनों आगे मोटरसाइकिल लेके इधर पहुंचे, तो वो शख्स उधर ही मुझे मिल गया। तो मैंने वो कहाँ उसको, पे था? मैंने वो यहाँ ज़मीन पे था, जहाँ पे ठीक, इस घर से लगभग 100 मीटर की 100 दूरी पर। मीटर की दूरी पे था। तो मैंने उसको पूछा, भाई तू कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है? तो बोलता है मेरा घर है जी। जब उसने घर बोला तो घर तो मेरा है। मैंने उसको मुक्का मारा, भाई तू दरवाज़ा क्यों खड़का रहा है? मैंने उसको मुक्का मारा। वो इतना तेज़ कराटेबाज बंदा था वो, उसने मुझे ऐसे करके वो किया, तो मैं पत्थर उठाने लगा, वो इतनी देर में वो भाग गया वो। कोई किस तरह की ड्रेस उसने डाली थी, कोई हथियार या कोई कुछ कैसा, देखने में कैसा था, बातचीत कैसे कर रहा था? सर लंबाई उसकी कम से कम कोई 6 फुट होगा। तो उसने नीचे ट्राउज़र डाला था आर्मी वाला, ऊपर एक टी शर्ट डाली थी उसने खाकी कलर की। तो इधर ऐसे करके बांध के रखा था उसने कुछ। तो हथियार मुझे कुछ नहीं दिखा उसके पास, लेकिन इधर जंगल की तरफ भाग गया वो। बातचीत कर रहा था तो किस तरह की भाषा बोल रहा था? भाषा सर वो दूसरी है, हमारे इधर जम्मू कश्मीर की भाषा नहीं है, वो जम्मू वाली भाषा नहीं है वो। तो बस इतना ही बोला उसने, यहाँ मेरा घर है। हाँ, ये बोला कि मेरा घर है। तो जब मैंने उसको मुक्का मारा, उसने ये बोला हट। बस इतनी बातचीत हुई है। इतनी देर में वो भाग गया। भागने की इतनी ज़्यादा स्पीड थी उसकी कि मेरे पत्थर उठाते वो, मतलब कि इतना बड़ा खेत है, ये वो पार कर गया वो। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने इधर हमारे एक रिटायर सूबेदार हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने उसको ड्रेस ऐसा देखा है उसका। अगर कोई आम बंदा होता तो गांव का, तो हम तो चलो कहते कि भाई सिविल ड्रेस में या गांव का बंदा है। वो बंदा यूनिफॉर्म में है, आर्मी की यूनिफॉर्म में। और उसकी यूनिफॉर्म भी इतनी मतलब गंदी थी कि मुझे नहीं लगता कि वो आर्मी का जवान था। तो फिर फिर उसके बाद फौज आ गई? फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद फौज आ गई। आर्मी ने वो पूछताछ की पहले हमारे से। फिर हमने बताया भाई ऐसे ऐसे भागा है। फिर उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया काफ़ी। 2-3 CO भी आए हुए थे इधर। उन्होंने काफ़ी जवान आए थे, उन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन किया है उधर। हमने पूछा उनको कुछ दिखा? हमारा वो सूबेदार जो साथ लिया था, उन्होंने उन्होंने बोला कि भाई नीचे उधर ना DM जूते के वो पड़े हैं, निशान लगे हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला है। तो अभी सर्च चली रही है, कह रहे हैं कि कहीं और भी कुछ दिखा है। वो 7 बजे, ये 5:30 बजे की बात है। 7 बजे हमारा इधर गांव के नीचे इधर वो पड़ता है कोरजगीर, उधर भी किसी बंदे ने देखा जंगल में। तो उन्होंने भी फ़ोन किया, वो सर्च ऑपरेशन फिर इधर से उधर भी चला। अब इस चीज को सोचिए कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जम्मू में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं। डोडा में अभी भी मुठभेड़ जो है वो चल रही है। इसी तरह से रियासी हो, कठुआ हो, पुंछ राजौरी का इलाका हो, नौशहरा का हो, यहाँ पर इसी तरह से आतंकियों के देखे जाने की खबरें आ रही हैं। और अब आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, एक बार फिर तस्वीर देखेंगे, ये सामने जो घर है, इस घर के आसपास जो है सिर्फ जंगल का इलाका है। और यहाँ पर अपनी जमीन में घर बनाकर ये परिवार रहता है। और अचानक जो है इस वाकया के बाद इस वक्त जो है ये परिवार सकते में है। आप देखेंगे इस घर के सारे लोग जो आसपास के रिश्तेदार हैं वो भी आए हुए हैं। और अब इस चीज़ को लेकर चिंता है कि अगर इस इलाके में भी कोई संदिग्ध या आतंकी हैं तो इन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा चुनौती भरा जो है वो रहने वाला है। इसीलिए प्रशासन जो है अब इसे गंभीरता से ले रहा है। पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान तेज किया गया है।